आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड, भारत में राज्य प्रशासन। इस वीडियो में हम सभी प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न देखने वाले हैं और यह वह प्रश्न होने वाले हैं जो आपके 2022 तक बार बार पूछे गए। आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखा यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, तो आपके कोटा यूनिवर्सिटी में वह प्रश्न जो कि आपके 2022 तक बार बार पूछे गए। 2022, 18 जितनी बार भी प्रश्न पूछे गए उन सभी का डाटा आपको पता है। मैं अधिकतर मॉडल पेपर में नीचे यहाँ पर दे देता हूँ हर प्रश्न के नीचे, लेकिन इस वीडियो में नहीं दे पाया मैं क्योंकि वो डाटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न हैं इस वीडियो के अंदर जो कि बार बार पूछे जा चुके हैं और सभी प्रश्न निबंधात्मक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसका फर्स्ट पेपर आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाकर बीए पार्ट सेकेंड मॉडल पेपर 2024 देखिएगा, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जाकर इसका पेपर फर्स्ट मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, थोड़ा जूम करते हैं इसको, थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। भारतीय राज्य में राज्य प्रशासन की पृष्ठभूमि पर एक निबंध लिखिए। ये प्रश्न पुनः बता दूं सभी निबंधात्मक प्रश्न है और आपको निबंधात्मक इन्हीं के उत्तर याद करके जाने हैं, ठीक है। छोटे उत्तर याद करके नहीं जाने हैं, सभी को आपके टॉपिक बना बनाकर उत्तर लिखने हैं आपको परीक्षा के अंदर। और जो विद्यार्थी ये सभी प्रश्न 10 से 12 प्रश्न अपन हम देखने वाले हैं, इन प्रश्नों को पढ़ जाएगा वो आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। पास होने की फिर चिंता नहीं रहेगी आपको, डोंट वरी। और जो विद्यार्थी मेरिट बनाना चाहते हैं उनको तो बुक ही पढ़नी पड़ेगी पूरी, मेरिट वाले विद्यार्थियों के लिए तो अथाह भंडार है, पढ़ने के लिए पढ़ते ही जाइए, ठीक है। तो पहला प्रश्न था हमारा, भारतीय राज्य में राज्य प्रशासन की पृष्ठभूमि पर एक निबंध लिखिए, फिर लेख लिखिए। ये पहला प्रश्न है आपको। ये प्रश्न आपको अति लघुत्मक प्रश्नों में भी देखने को मिल सकता है आपके परीक्षा के अंदर और ये प्रश्न आपका 100% छपेगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कार्य में शक्तियों की विवेचना कीजिए। एक तो देखिए आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को पढ़ के जाना है आपको, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है हमारा, राज्य में मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्य क्या है, इनके मंत्री परिषद से संबंधों को भी समझाएं, ठीक है। या तो आपको राज्यपाल पूछ लेगा या फिर मुख्यमंत्री, इनमें से दो एक प्रश्न आपका 100% पक्का आएगा, ठीक है। इस बात को बेफिक्र हो जाइए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य में राज्य सचिवालय के संगठन एवं कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। सभी प्रश्न आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसलिए पुनः बता दूं परीक्षा में जाने से पहले एक बार पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है भाई। राज्य प्रशासन के अंदर जो मुख्य सचिव होता है उसकी भूमिका, सिंपल सी भाषा में मुख्य सचिव का आपको वर्णन करना है यहाँ पर, क्योंकि सभी प्रश्न निबंधात्मक है तो आपको डिटेल से इनके उत्तर देने हैं, टॉपिक बना बनाकर, ठीक है। कंटिन्यू नहीं लिखना, कंटिन्यू बिल्कुल नहीं लिखना। निबंधात्मक प्रश्नों को किस तरह से लिखना है उसके ऊपर मैंने वीडियो विस्तार से बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका फर्स्ट पेपर है जो भी आपको हमारे चैनल पेज पर जाकर को आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त विभाग के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण आपका वित्त विभाग का वाला, और ये सभी प्रश्न आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2022 तक का डाटा लिया है, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी हैं जो 2023 से 2024 में पूछे जा चुके हैं और बार बार इन्हीं में से घुमा फिरा कर आपको प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलते हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को पढ़ के जाना है आपको परीक्षा में जाने से पहले। अगला प्रश्न देखिए, राजस्व मंडल के संगठन में कार्य की चर्चा कीजिए या फिर इसका विवरण कीजिए, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर बनता है, देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। काफ़ी विद्यार्थी वीडियोज़ देख लेते हैं और कमेंट भी करते हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशालय के संगठन कार्य का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है आपका। देखिए जहाँ से भी आप पढ़ते हैं कॉलेज बुक में से या फिर सीरीज में से, वहाँ पर इन प्रश्नों को आपको टिक लगा लेना। अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो बुक में से आप पढ़ते हैं तो इन टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंट लगा लें, जैसे आपके राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, वित्त विभाग है, राजस्व मंडल है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को, ऐसे टॉपिक्स को आपको रट लेना है अच्छे से, ताकि क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं होता कि डिट्टो आपको लैंग्वेज थोड़ी बदल के देखने को मिल सकती है प्रश्न की, लेकिन प्रश्न उसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसलिए सभी टॉपिक जो किताब में से पढ़ते हैं विद्यार्थी वो तो टॉपिक को पढ़ेंगे और जो विद्यार्थी सीरीज में से पढ़ते हैं वो प्रश्न देख लीजिएगा, ऐसे उनको पढ़ के जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि विभाग के संगठन और कार्य की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला प्रश्न आता है हमारा, आपके सिविल सेवाओं से, कौन सा प्रश्न है, आपके सिविल सेवाओं से प्रश्न बनाए तो सिविल सेवाओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है राजस्थान के अंदर, ठीक है, जो विद्यार्थी बुक में से पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 11वां, लोक सेवा आयोग। किससे, लोक सेवा आयोग से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राजस्थान में लोक सेवा आयोग की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर सिंपल से आपको कभी बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, तो उनमें आपको ये लोक सेवा टॉपिक दे देगा, कृषि विभाग दे देगा, ठीक है, राज्यपाल दे देगा, मुख्यमंत्री दे देगा और उनमें से किसी भी 3 पर टिप्पणी करवा लेगा या फिर 2 पर टिप्पणी करवा लेगा। तो इस प्रकार प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। आपको जो मेन ध्यान देना है वो देना है आपको
टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा 12वां, राज्य लोक सेवाओं के प्रशिक्षण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। एक तो आपको आलोचना वाले प्रश्न भी आपको देखने को अधिकतर मिलते हैं, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, राज्य लोक सेवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के तरीके भी सुझाइए, ठीक है। दोनों तरह से प्रश्न को पूछा है, आपको मूल्यांकन भी करवा रहा है आलोचनात्मक, और इनके जो प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को सुधारने के लिए तरीके भी पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, जिला प्रशासन में जिलाधीश कलेक्टर की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो आपको जिलाधीश के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। ये आपको लास्ट का प्रश्न देखने को मिल सकता है, और जो टॉपिक्स आपके महत्वपूर्ण थे जिन पर टिप्पणी करवा सकता है, तो मैं वो टॉपिक आपके ले लेकर आऊँ। जैसे उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, पटवारी की भूमिका है, और उपखंड अधिकारी, ये शायद 2 बार आ गया, शायद 2 बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है, ठीक है। तो तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी की भूमिका। तो ये थे सभी 14 प्रश्न, आपके महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, और आपको परीक्षा में जाने से पहले इनको पढ़ के अवश्य जाना है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।